1 फरवरी से जब से निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, उसके बाद ही से लगातार एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो इनकम टैक्स के बारे में, और इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के लोगों में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी है। तो इस वीडियो में हम आपको इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पूरी डिटेल समझा देंगे, क्योंकि एक तरफ जहाँ बार-बार कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 से लेकर के 4 लाख तक के बीच में तो 0 है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 4 लाख से 8 लाख के बीच का आंकड़ा देखते हैं तो 5% टैक्स देखने को मिल जाता है, और 8 लाख से 12 लाख तक देखते हैं तो यहाँ पर 10% लिखा हुआ है। तो एक तरफ जहाँ कहा जा रहा है कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये 4 लाख और 8 लाख और 5% और 10%, ये इसका पूरा क्या खेल है, तो ये भी आपको समझा देंगे। साथ ही साथ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में और रिबेट के बारे में भी आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो में ये भी समझ में आ जाएगा कि इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आप अपने इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मामला दरअसल ये है कि इनकम टैक्स को लेकर के बार बार लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होता है, और ख़ास तौर से मिडिल क्लास तबका, सैलरीड तबका, वो इस चीज़ को लेकर चिंतित रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हम टैक्स के दायरे में आ जाएं, और टैक्स के दायरे में आ जाएंगे तो हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। वैसे तो हम लोग जो टैक्स देते हैं, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, वो तो बच्चा बच्चा देता है। कह लीजिए कि पैदाइश से लेकर के मरने तक, यानी बच्चे के डायपर से लेकर के कफन तक सब पर टैक्स लगता है। तो वैसे तो नॉर्मली हर आदमी टैक्स देता है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं, वो थोड़ा-सा मामला ऐसा है कि हर कोई नहीं देता है। तो वो कौन देता है, बस इसी के बारे में आपको बताएँगे। तो दरअसल वो इनकम टैक्स का जो डायरेक्ट वाला होता है, वो उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी आमदनी 12 लाख तक है, तो उसको कोई भी पैसा टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। इतना तो कन्फर्म है। लेकिन कन्फ्यूजन लोगों में यही हो जाता है कि जब देखते हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर के 4 तक तो 0 है, लेकिन 4 से लेकर के 8 तक, यानी 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक के बीच में 5% तक का टैक्स है, और 8 लाख से के 12 लाख तक के बीच में 10% तक का टैक्स है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपकी आमदनी 12 लाख तक है तो कोई नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 12 लाख से 1 रुपया भी क्रॉस किया, 12 लाख 1 रुपया मान लीजिए हो गया, तो फ़ौरन आपके ऊपर ये पूरा चार्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब चार्ट एप्लीकेबल होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो इनकम है वो टोटल मिला करके नहीं जोड़ा जाएगा, यानी शुरू के 4 लाख से नहीं जोड़ा जाएगा। यानी शुरू के 4 लाख से नहीं जोड़ा जाएगा, 4 लाख के बाद से जोड़ना शुरू किया जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई ये सोचिए कि मान लीजिए कि 12 लाख 1 रुपया हमारी इनकम हो गई। अब चूंकि हम टैक्स के दायरे में आ गए, तो क्या 1 रुपये से लेकर के 12 लाख 1 रुपये तक ये पूरा जोड़ा जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब ये है कि ये जो 4 लाख रुपये तक का छूट दिया गया है, ये छूट रहेगा। अब जोड़ा कहाँ से जाएगा? वो 4 लाख से जोड़ा जाएगा, यानी कुल आपको कितना टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 8 लाख 1 रुपये पे देना पड़ेगा, यानी 12 लाख पे नहीं देना पड़ेगा। अब 8 लाख 1 रुपये तक की जो इनकम है, अब उसमें भी 2 कैटेगरी कर दिया गया है। एक कैटेगरी तो ये है कि 4 लाख से 8 लाख तक के बीच में केवल 5%। इसका मतलब ये हो गया कि ये 20,000 रुपया बनेगा, और फिर जो 8 लाख से 12 लाख तक रुपए तक का जो इनकम है, उस पर जो लगेगा वो 10% लगेगा। तो इसका मतलब ये 40,000 रुपया हो गया, यानी कुल मिलाकर के केवल 60,000 रुपये का इनकम टैक्स लगेगा। वरना अगर शुरू से जोड़ लिया जाता तो ये, अगर 5% ही के एतबार से शुरू से जोड़ लिया जाता 8 लाख तक, तो ये मान लीजिए 20,000 और ऐड कर लीजिए, तो ये मिलाकर के 80,000 हो जाता। लेकिन चूंकि शुरू के 4 लाख तक छूट दे दिया गया है, तो जोड़ा कहाँ से जाएगा? 4 लाख से जोड़ा जाएगा। तो 4 लाख से 8 लाख तक ये 5% के एतबार से ये 20,000 बना, और फिर 8 लाख से 12 लाख तक ये 10% के एतबार से 40,000 बना। तो ये कुल मिलाकर के 60,000 हो गया। अब ये अगर किसी की इनकम 12 लाख तक है तो 0% कोई भी टैक्स का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख क्रॉस करेंगे तो फौरन आप पर यह टैक्स का पूरा फॉर्मूला लागू हो जाएगा, और उसकी जो अमाउंट बनेगा टोटल, ये 60,000 रुपये का बनेगा। ये 2 टुकड़ों में बनेगा। इतना मुझे उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। हाँ, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर किसी की इनकम अगर 12 लाख तक है तो उसको इनकम टैक्स तो नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन उसको रिटर्न भरना पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ तक इतनी बात कन्फर्म है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो लोग सैलरी पेशा हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है, उनके लिए 75,000 रुपए का और भी ज़्यादा कर दिया गया है। यानी उनका जो इनकम टैक्स का पूरा फ़ॉर्मूला लागू होगा, वो 12 लाख पे नहीं होगा, उनका 12,75,000 पे लागू होगा। यानी पौने 13 लाख रुपया जब पहुँचेगा, तब जाकर के उनके ऊपर ये पूरा फ़ॉर्मूला लागू होगा इनकम टैक्स स्लैब का। ये सैलरी पेशा के लिए है। लेकिन अगर सैलरी के अलावा किसी की इनकम कहीं से आ रही है तो 12 लाख ही पे एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब 12 लाख के बाद ही एप्लीकेबल हो जाएगा। सैलरी वालों के लिए थोड़ी-सी रियायत इसलिए दे दी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं तो कहीं पर रेंट पे रहते होंगे, आना-जाना, कन्वेंस वगैरह, तो उसको मतलब एक एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाता है। ओवरऑल 75,000 रुपया साल भर का एग्ज़ेम्प्ट करके माना जाता है कि 75,000 रुपया इनका सालाना रेंट-वेंट में लग जाता होगा। तो इस वजह से 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको दे दिया गया कि कहा गया कोई बात नहीं, अब आपके ऊपर 12,75,000 के बाद आपके ऊपर इनकम टैक्स लागू होगा। ये तो सैलरी वालों के लिए, इसी को स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली बात भी आपको समझ में आ गई। इसके अलावा जो रिबेट वाली बात है, रिबेट मतलब होता है छूट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उसके ऊपर 60,000 रुपए का अगर देखा जाए लॉजिकली, तो 60,000 रुपए का टैक्स तो देना ही पड़ रहा था ना, क्योंकि 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक के बीच में 20,000 हो गया और 5% के हिसाब से, और फिर 8 लाख से 12 लाख तक के बीच में ये 10% के हिसाब से ये 40,000 रुपया हो गया। तो 20,000 और 40,000 मिलाकर के 60,000 तो हो गया ना। तो 60,000 का एक तरीके से गवर्नमेंट छूट दे रही है, उसी को रिबेट कहते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा इनकम टैक्स स्लैब में ये जो पूरा गेम है कि 0 से लेकर के 4 लाख तक कोई छूट नहीं, 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक 5% और 8 लाख से लेकर के 12 लाख तक ये 10%, इसका पूरा क्या कुछ खेल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए ये देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको कैलकुलेट करके बताया, बिल्कुल इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते चले जाइए। फॉर एग्जांपल अगर किसी की इनकम 15 लाख है तो कोई ये सोचे कि हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी जिस तरह 12 लाख से 16 लाख तक के बीच वालों की आमदनी के लिए 15% टैक्स का सिस्टम है, तो इसका रेट जो होगा वो 15% के एतबार से अगर आप कहेंगे कि हमारा एक तरीके से शुरू से देना पड़ जाएगा, तो मैंने बताया कि शुरू से नहीं देना पड़ेगा, आपका जोड़ा जाएगा 4 लाख से जोड़ा जाएगा और फिर उसी एतबार से जोड़ा जाएगा। 4 लाख से किस तरह से जोड़ा जाएगा, यानी 4 लाख से 8 लाख तक के बीच में 5% के हिसाब से जोड़ा जाएगा, तो ये बन जाएगा 20,000 रुपये। इसी तरीके से 8 लाख से 12 लाख का 10% के हिसाब से जोड़ा जाएगा, तो ये बन जाएगा 40,000 रुपये, दोनों मिलाकर के 60,000 हो गया। अब इसके अलावा 12 लाख से 16 लाख के बीच में जोड़ा जाएगा, ये 15% के हिसाब से जोड़ा जाएगा और ये बन जाएगा 60,000 रुपये। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के अगर किसी की इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में है और इस पर 15% का टैक्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको 1,20,000 रुपये का इसको टैक्स पे करना होगा, यानी उसका 4 लाख से जोड़ने के बाद में। अब इसी तरीके से 4-4 लाख का पूरा गैप रखा गया है। इसी तरीके से अगर 16 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में है तो ये 20% के टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इसी तरीके से 20 लाख से लेकर के अगर 24 लाख तक के बीच में अगर आपकी इनकम है तो वो 25% के दायरे में आ जाएंगे, और अगर 24 लाख से ऊपर का है तो ये अब 30% के दायरे में आ जाएंगे, 30% टैक्स देना होगा। लेकिन फिर वही बताऊं कि ये फार्मूला उसी तरीके से लागू होगा, यानी जो टुकड़ों-टुकड़ों में, यानी जितनी इनकम पे जितना हो रहा है टैक्स बन रहा है, शुरुआत पहले 5% से होगी, फिर 10% से होगी, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, फिर 30%, इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। ये नहीं कि ओवरऑल पूरे पे इकट्ठा 30% लगा दिया जाएगा या इकट्ठा पूरा 25% लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो 4-4 का जो सेगमेंट बनाया गया है, उसी 4-4 के लाख के सेगमेंट के एतबार से जितना परसेंट है उतना ही परसेंट के एतबार से टैक्स लिया जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करने का पूरा एक सिस्टम है इनकम टैक्स का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस तरह के हम बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पर यानी जीबी बिजनेस पर हम कंटेंट बनाकर आपको देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल के तमाम वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे पिछले वाले वीडियोस को जाकर एक बार चेक करिए, देखिए कि क्या इस चैनल को सब्सक्राइब किए जाने के लायक वाकई में है भी कि नहीं, और अगर नहीं है तो मत करिए, और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब किए जाने के लायक है तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्वालिटी वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं।